हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफाली टॉक्स और मैं हूँ शेफाली गौर। तो सैटरडे को मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि आपने जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो हम लोग गोवा गए थे। वहाँ से आने के बाद मुझे आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से मैंने सैटरडे को वीडियो नहीं डाली थी। और आज का वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ वो है कि हम गोवा में 4-5 दिन हमने क्या किया, कौन सी बेस्ट प्लेस है रुकने के लिए, वहाँ घूमने के लिए क्या क्या है और हमारा टोटल खर्चा कितना आया। तो आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम लोग दिल्ली से गोवा बाय एयर गए थे। गोवा के एयरपोर्ट का नाम डेबोलिम है। गोवा में लैंड करने के बाद वहाँ आपको बहुत सारी बाहर प्राइवेट टैक्सीज़ मिल जाएंगी, लेकिन जो प्राइवेट टैक्सीज़ होती है वो उनका फेयर बहुत ज़्यादा होता है। वो आपको 1700 से 2000 रुपये तक पड़ सकती हैं। तो गोवा में एक जैसे यहाँ पे ऊबर और ओला ऐप है, वहाँ पे गोवा माइल्स करके ऐप है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और उससे कैब बुक कर सकते हैं। तो उसमें आपको कैब 1200 से 1300 के बीच में आराम से मिल जाएगी। तो हमने वहाँ से कैब बुक करी और हमें जाना था नॉर्थ गोवा। तो हमने कैब बुक करी थी नॉर्थ गोवा के लिए। तो नॉर्थ गोवा में हमारा जो रिजॉर्ट था वो कैलनगूट में था। कैलनगूट मुझे अच्छी जगह लगी क्योंकि वहाँ पे आसपास में बहुत सारे बीचेस हैं और ज़्यादातर लोग गोवा जाते ही इसलिए हैं क्योंकि वहाँ बीच होते हैं। तो हमारा जो रिज़ॉर्ट था उसके जस्ट मुश्किल से मैं बोलूँ तो 2-3 मिनट की दूरी पे ही बीच था। और वहाँ पे एक जो फेमस बीच है बागा बीच, वो भी वहीं पे ही है। तो कैलनगूट मुझे अच्छी जगह लगी। वहाँ पे आप आराम से, वहाँ पे मार्केट भी पास में है, बीचेस भी पास में है और खाने का भी जितना आपको जिस तरह का फूड चाहिए वो सब आपको वहाँ आसपास में मिल जाएगा। तो आप अगर जा रहे हैं तो कैलनगूट एक अच्छी जगह है रुकने के लिए। कैलनगूट में आपको बहुत सारे रिजॉर्ट और होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं तो आप प्लीज़ प्री बुकिंग करा के जाइएगा क्योंकि वीकेंड पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। वहाँ होटल्स और रिजॉर्ट मिलने में बहुत मुश्किल होती है और आप प्री बुकिंग करा सकते हैं जैसे यात्रा से, MMT से, गोवा IBBO से, कहीं से भी जाके आप अपने होटल से रिजॉर्ट की प्री बुकिंग करा सकते हैं। तो ये था हमारा होटल का पार्ट। और अब उसके बाद जब हम वहाँ पहुँच गए थे तो था अब हम घूमेंगे कैसे। तो वहाँ पे घूमने के लिए आपको रेंट पे स्कूटी, बाइक, बुलेट, कार जो आपको चाहिए वो मिल जाता है। तो हमने तो स्कूटी रेंट पे ली थी जिसका हमें जो चार्ज पड़ा था वो 350 रुपीज़ पर डे पड़ा था। लेकिन अगर आप वो वीकेंड पे जाते हैं तो वो आपको 500 तक पड़ सकता है। तो आपको जो टोटल स्कूटी का जो चार्ज पड़ेगा वो 300 से लेके 500 तक पड़ सकता है। और बाकी डिपेंड करता है आप क्या लेते हो, स्कूटी लेते हो, बाइक लेते हो, बुलेट लेते हो, कार लेते हो, वो डिपेंड करता है आप कौन सा व्हीकल लेते हो। और अगर मैं गोवा की बात करूं तो वहाँ की 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं: क्रूज़ पार्टीज़, वाटर स्पोर्ट्स, बीचेस और वहाँ की नाइट लाइफ तो अगर मैं बोलूँ तो वहाँ तो रात होती ही नहीं है। वहाँ आपको रात में भी 2 से 3, 4, सुबह का 4 बजे, 5 बजे तक वहाँ आपको आराम से लोग घूमते हुए दिखेंगे। वहाँ सेफ्टी का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप रात में नहीं निकल सकते। हम तो इवन 2-2, 3-3 बजे तक रात में खाना खाने के लिए बाहर निकले थे, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। क्रूज़ पार्टी एक्चुअली हम लोग उसमें क्या है नहीं जो हम क्रूज़ पार्टी अटेंड करें, तो वहाँ का मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अगर मैं नाइट लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पे एक सबसे फेमस बीच है बागा बीच। वहाँ पे जाके आप दिन में एंजॉय कर सकते हैं और रात को वहाँ पे शेक्स पार्टी होती है। तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो रिजॉर्ट वाले होते हैं वो छोटा छोटा टेंट लगा के आपको वहाँ सर्व करते हैं, फूड सर्व करते हैं और म्यूज़िक चलता रहता है। लेकिन हम लोग कोविड अभी गए थे रिसेंटली, तो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से वहाँ पे 10 बजे तक ही म्यूज़िक अलाउड था, तो हम लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाए। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं इस समय तो प्लीज़ थोड़ा शेक्स पार्टी के समय थोड़ा सा जल्दी जाएं जिससे आप थोड़ा म्यूज़िक एंजॉय कर सकें। और सर्विंग तो चलती रहती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी वहाँ पे डेस्क पब बहुत हैं। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो वहाँ पूरा रात ओपन रहता है, आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। गोवा में भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग गए थे वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए मालवान, जो महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पे है, जो लगभग गोवा से 90 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो हमने जो ट्रैवल एजेंट से पैकेज लिया था वो हमारा 2200 का था, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट और लंच था और हमारे लगभग 6 से 7 वाटर स्पोर्ट्स थे उसमें और ट्रैवलिंग भी उन्हीं का था। तो हमें इतना वो नहीं लगा कि हम 2200 रुपये इतना क्यों खर्च कर रहे हैं। तो हमने 2200 रुपये का पैकेज लिया था, लेकिन उसमें हमसे एक थोड़ा सा गलती हो गई थी, वो मैं आपको भी बोलूँगी कि आप ना करें।
क्योंकि ट्रैवल एजेंट ने बोला था कि हमें गोवा से मालवन जाने में 2 घंटा लगेगा, लेकिन हमें 4.5 से 5 घंटे लग गए थे। तो यानी कि अगर आप मालवन वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए जा रहे हैं तो आप पूरा एक दिन लेके चलिए, और आप वहाँ से जो लौट के आएंगे, ट्रैवल एजेंट बोलेगा आप 5-6 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन नहीं, रात में 10-11 बजे से पहले आप नहीं आ पाएंगे। मालवन दूर ज़रूर है, लेकिन हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया, लेकिन वहाँ का बीच इतना साफ़ नहीं था जितना हमने गोवा में देखा था। क्योंकि वहाँ वाटर स्पोर्ट्स होते हैं तो ऑब्वियसली लोग आते हैं, बहुत जगह से लोग आते हैं, तो लोग गंदा भी करते हैं। उसी की वजह से ही मुझे आँखों में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो वहाँ का बीच इतना साफ़ नहीं है, लेकिन हाँ, वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए ठीक है। अगर आप थोड़ा कम खर्चे में वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो आप मालवन जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप गोवा में ही वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने पहले बोला था, मालवन का बीच इतना साफ़ नहीं है, तो अगर आप वहाँ वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं तो अपना प्लीज़ अपना सोप और फेस वॉश साथ लेके जाएं। वहाँ पे चेंजिंग रूम भी है, आपको शावर भी लेने के लिए जगह मिल जाएगी, लेकिन उतना आप सोचेंगे बहुत अच्छा है तो ऐसा नहीं है। किसी ने अपने घर में ही 4-5 बाथरूम्स बना रखे हैं, वही जगह है जहाँ आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक बहुत अच्छा टॉयलेट या बाथरूम नहीं है जहाँ आप चेंज करें, तो आप उस हिसाब से जाएं। क्योंकि आप अगर उधर से लौट के आएंगे 4-5 घंटे का ट्रैवल करके, तो आप नहीं चाहेंगे कि आप गंदे कपड़े पहन के आएँ और रेता लगा रहे आप में। तो इसीलिए आप अपना सामान और एक्स्ट्रा कपड़े और सामान पूरा साथ लेके जाएं। जिस दिन हम मालवन गए थे उस दिन तो हम पूरा दिन हमारा वहीं निकल गया था, तो रात में ही आए थे, तो सोने के अलावा हमारे पास कोई काम बचा नहीं था। और फिर जो गोवा एक्सप्लोर हमने किया था वो नेक्स्ट डे किया था। उसमें अगले दिन हम लोग गए थे, हम 2 फोर्ट गए थे, अगवाड़ा फोर्ट गए थे और चपोरा फोर्ट गए थे। फोर्ट के बारे में मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप फोर्ट जब भी जाएं, या तो मौसम सही हो तब जाएं, या मॉर्निंग में जाएं या इवनिंग में जाएं। क्योंकि अगर आप दोपहर में जाएंगे तो आप वहाँ से छाया ढूंढेंगे बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा जगह नहीं होता है कि आप वहाँ आराम से बैठें, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगवाड़ा फोर्ट में मैंने एक चीज़ देखी थी, क्योंकि वहाँ वॉशरूम तो थे, लेकिन वॉशरूम में आपको ना हैंड वॉश मिलेगा ना टिश्यू पेपर मिलेंगे। तो जब भी आप कहीं जाएं तो प्लीज़ अपना हैंड वॉश और पेपर सोप और टिश्यूज़ साथ लेके जाएं। नॉर्थ गोवा के बाद हम लोग साउथ गोवा गए थे घूमने के लिए। साउथ गोवा भी अच्छी जगह है, वहाँ बहुत ग्रीनरी, वहाँ थोड़ा पीसफुल है, तो साउथ गोवा भी आप जा सकते हैं घूमने के लिए। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो गोवा बहुत ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है। आप मुझे ऐसा लगता है लाइफ में एक बार लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। हम लोग सोच के गए थे कि हम गोवा के पास दूध सागर वाटरफॉल है वहाँ भी जाएंगे, लेकिन अभी वो बंद था तो हम वहाँ नहीं जा पाए। तो अगर आप गोवा जा रहे हैं तो वहाँ से शायद 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे दूध सागर वाटरफॉल है, तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। अगर मैं बात करूँ खाने की, तो जैसे कि लोगों को खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है, मुझे खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ का खाना अच्छा है ठीक है वहीं खा लेंगे, लेकिन क्योंकि हमने एक दिन खाना खाया अच्छा लगा, दूसरे दिन खाया वहाँ अच्छा नहीं लगा, तीसरे दिन खाया वहाँ अच्छा नहीं लगा। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप खाने के साथ मेरी तरह एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं तो कैलंगूट में एक रेस्टोरेंट है द टेस्ट ऑफ इंडिया, आप वहाँ जाके अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सब तरह का खाना ड्रिंक्स मिल जाएंगी। और टेस्ट ऑफ इंडिया गोवा का जो एम्बियंस था वो भी काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी चलता रहता है, तो वहाँ आप जाके इंजॉय करिए। जैसे मैंने आपको बता दिया इस पूरी वीडियो में रुकने की कौन सी अच्छी जगह है रुकने की। हमारा कैलंगूट अच्छी जगह है जो एयरपोर्ट से आपको पड़ेगा कम से कम 1 से 1.5 घंटे के आसपास, हाँ इतना ही पड़ेगा। तो कैलंगूट एक अच्छी जगह है रुकने के लिए, क्योंकि सारे बीचेस वहाँ पे पास में हैं और मार्केट पूरा वहीं पे ही है, तो आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं टोटल खर्चे की बात करूँ तो हम लोग बाय एयर गए थे, तो पर पर्सन हमारा 20,000 के आसपास खर्चा आया था। जो हम लोग रुके थे 5 से 6 दिन रुके थे, तो 20,000 ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा है। हमने पूरा इंजॉय किया था, तब जाके हमारा 20,000 पर पर्सन खर्चा आया था। तो आप इस बजट के साथ अपना माइंड सेट करके वहाँ जा सकते हैं। तो जब हम गोवा से आए थे तो हमारे पास बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज थी, लेकिन साथ में हमारी बॉडी पे बहुत सारा टैन भी था। तो मैंने अपना टैन कैसे हटाया इसका वीडियो मैं नेक्स्ट बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।